और बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? दिल वाले बच्चे प्रिय हैं या बुद्धि वाले बच्चे प्रिय हैं? दिल वाले ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए सतयुग में अथवा संगम युग में स्थापना के बाद जो पालना का कार्य आता है, स्थापना और पालना का सुख बुद्धिवादी आत्माएं ज्यादा भोगती हैं या भावना वाली आत्माएं ज्यादा भोगती हैं? संगम युग में भी स्वर्णिम नई दुनिया की स्थापना होगी, तो नई दुनिया की राजधानी में लक्ष्मी विशेष पार्ट बजाएगी या नारायण वाली आत्मा विशेष पार्ट बजाएगी? भारत में जो स्वर्ग स्थापन होगा वो भारत रूपी घर में घर को संभालने वाली लक्ष्मी ही होगी। नारायण वाली आत्मा विश्व महाराजन कही जाती है। विदेशों का निमित्त बनती है। इसलिए बाप ने बोला है, बाप विदेशी बन करके आया है। स्त्री घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है। ज्यादा बुद्धिमान कौन होता है? बाप बुद्धिमान होता है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है। किसी के बुद्धि के अहंकार को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए जो भी धार्मिक सीरियल चल रहे हैं उनमें भी दिखाया जाता है कि भगवान का जो पार्टधारी है वो किसी के अहंकार को पसंद नहीं करता। चाहे वो अर्जुन का अहंकार हो, भीमसेन का अहंकार हो या कोई का भी अहंकार हो, अहंकारियों का मान मर्तबा, मान मर्दन करना ये भगवान का काम है। और सृष्टि के आदि में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर कहा जाता है ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। तो नाभि जो है वो वैष्णवी माँ हुई था। और कौन हुआ? 16,000 नसें नाड़ियां कहाँ इकट्ठी होती हैं? शरीर में 16,000 नसें नाड़ियों के इकट्ठे होने का कोई स्थान है? हैं? नाभि है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले गर्भ के अंदर जो उसको दाना पानी मिलता है वो कौन सी नाड़ी के द्वारा मिलता है? नाभि के द्वारा मिलता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो नाभि काटी जाती है। रावण की नाभि में तीर क्यों मारने का गायन है? क्योंकि अमृत नाभि में था।
और नाभि में लक्ष्मी वास करती है। लक्ष्मी बनने से पहले उसका स्वरूप ब्रह्मा का होता है। ब्रह्मा सो विष्णु। और जो आदि में विष्णु होगा वही अंत में भी विष्णु होगा ना? बिल्कुल होगा। यज्ञ के आदि में और नई सृष्टि के आदि में अव्वल नंबर विष्णु का पाठधारी कौन है? नर से नारायण बनने वाली आत्मा है या नर से प्रिंस के रूप में बनने वाली आत्मा है? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनती है वो ही अव्वल नंबर विष्णु है। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। वो 4 भुजाएं जड़ हैं या चैतन्य आत्मा है? चैतन्य आत्माएं हैं। चैतन्य आत्मा होते हुए भी जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। जड़ भुजाओं को अपने आप संचालित किया जाता है। जड़ भुजाएं अपने आप संचालित होती हैं या उनको चलाने वाला कोई और होता है? तो जो चलाने वाला है वो ही अव्वल नंबर का नारायण है। और बाबा पहले पहले जो 2 ब्रह्मा हुए, पहले ब्रह्मा हुए जो फर्स्ट पेयर थे, जो फर्स्ट पेयर था ना आदि में, तो आदि में क्या था? फर्स्ट पेयर जो विष्णु के रूप में संस्कार जो मिले हुए थे यज्ञ के, वो नई सृष्टि के आदि में। हाँ, तो वो दोनों जो संस्कार से मिले हुए जो दोनों आत्माएं थी, तो 2 ब्रह्मा हुए ना पहले। हाँ, एक सहयोगी और एक असली। जैसे प्रिंसिपल होता है कॉलेज में, एक प्रिंसिपल असली होता है और एक असिस्टेंट होता है, वाइस प्रिंसिपल कहा जाता है। इसलिए पत्नी को भी अर्धांगिनी कहा जाता है। ये दोनों आत्माएं यज्ञ के आदि में भी विष्णु रूप हैं और शिव बाप जब प्रवेश करते हैं संगम युग के आदि में तब भी विष्णु रूप हैं। उनमें झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़ा अपवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? अपवित्रता से झगड़ा होता है। और लक्ष्मी का एक पार्ट ऐसा है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, जो आदि से लेकर के अंत तक जितने भी जन्म होते हैं उन कोई भी जन्मों में विविचारिणी नहीं बनती है। दो आत्माएं पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। ये फाउंडेशन कहाँ डाला है? ये फाउंडेशन कहाँ डाला गया? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये संगम युग में फाउंडेशन डाला जाता है। संगम युग में जिन्होंने मन के संकल्पों से अनेक पति बनाए या एक से ज्यादा पति बनाए, मन के संकल्पों में फाउंडेशन पड़ रहा है। उनको उतना ही ज्यादा पवित्रता के आधार पर दुख सहन करना पड़ता है।
इसलिए मुरली में बोला है कि वैश्या ही सबसे जास्ती दुखी होती है। अब जितनी बड़ी वैश्या उतना बड़ा दुख, और जितनी बड़ी सधवा उतना ज्यादा जन्म जन्मांतर का सुख होता है। तो टैली करना है कि राम वाली आत्मा शरीर का ज्यादा सुख जन्म जन्मांतर भोगती है या लक्ष्मी वाली आत्मा ज्यादा सुख भोगती है? लक्ष्मी वाली आत्मा शरीर का जन्म जन्मांतर का ज्यादा सुख भोगती है। तो उनकी जो लौकिक युगल थी राम वाली आत्मा की, वो वैष्णवी माँ को ही देंगे ना बाबा? जो भी होगी वो ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के आदि में सैंपल होगी। सब उसकी बात को मानते होंगे उस युगल की। और पोथी पढ़ जग मुआ भयान पंडित कोई, आई अक्सर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। तो करो प्रेम पक्का पक्का, पंडित जी बन जाओ, विश्व की बादशाही का तिलक लगाओ। है 2.5 अक्षर में आ गया। एक तो राम वाली आत्मा, दूसरी कृष्ण वाली आत्मा, दोनों मिलकर के अर्धनारीश्वर का पार्ट बजाते हैं। और तीसरी, इन दोनों को चलाने वाली कौन है? जो स्वयं पार्ट नहीं बजाती है, स्वयं का शरीर ही नहीं है, पराया शरीर लेती है। वो कौन है? शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा है। तो कौन है? शिव है। तो कितने हुए? अक्षर कितने हुए? आ माने नहीं, अक्षर माने नष्ट होना। दो तो ऐसे हैं जिनका ऑलराउंड पार्ट है। कौन कौन? राम और कृष्ण। कृष्ण जिसको कहा जाता है, वास्तव में वो ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है। ऑलराउंड 5000 वर्ष के पार्ट में से कितने वर्ष का पार्ट कट हो जाता है? 50 वर्ष का पार्ट कम हो जाता है। तो ऑलराउंड पार्टधारी दो कौन है? लक्ष्मी और नारायण। और सबसे कम पार्ट कौन बजाता है? संगम युग में जितने भी पार्टधारी हैं 4.5 लाख जो अपने शरीर से पार्ट बजाने वाले हैं।
या 9 लाख? उन पार्टधारियों में कौन सी आत्मा है जो संगम युग में तो पूरा पार्ट बजाती है, बाकी किसी जन्म में पार्ट नहीं बजाती? कौन है? शिव बाप। तो उसको अक्षर कहेंगे, हैं? जन्म जन्मांतर पार्ट बजाए फिर भी चरित न हो, तब तो कहेंगे अक्षर। और पार्ट ही सिर्फ एक जन्म में बजाती है, एक जन्म में पार्ट बजाती है, बाकी जन्मों में पार्ट है ही नहीं। और एक जन्म में भी जो पार्ट बजाती है अपने शरीर से बजाती है, या उसका अपना शरीर है ही नहीं है या नहीं है? उसको कर्ता कहें या अकर्ता कहें? हैं? अकर्ता की स्टेज में हो गया। पार्ट बजाते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि अपना शरीर नहीं है। आत्मा पार्ट बजाने वाली है, परंतु नाम किसका होता है? आत्मा का नाम होता है या शरीरधारी का नाम होता है? शरीरधारी का नाम होता है। इसलिए आधा है, आधा नहीं है। अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ और द्वयम नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? है? हाँ, अव्वल नंबर हुआ नारायण और द्वयम नंबर हुआ लक्ष्मी। ये तीन आत्माओं को जिन्होंने पहचाना, जाना, प्यार किया, उनके लिए भक्ति मार्ग में बोल दिया है क्या? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर आधे अक्षर को भी भूल गया, क्या? आ को याद किया, ऊ को याद किया, और जो बिंदी रखी हुई है अक्षर नहीं है, अक्षर का अंश तो है, बिंदी को भूल गया तो पूरा प्रेमी कहेंगे। इसलिए बोला साकार में निराकार को याद करना है, और जिस साकार में निराकार को याद करना है वो साकार भी तब तक संपन्न नहीं होता जब तक लक्ष्मी सहयोगी न बने। इसलिए वो अर्धांगिनी है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है, कैसे बनता है, और इसका अंत से आदि से अंत कैसे होगा? सबसे बड़ा पाप है दुख देना। दुख देने को ही पाप कहा जाता है। बाबा ने सबसे बड़ा पाप क्या बताया मुरली में? है
क्रोध बड़ा पाप है, लोभ बड़ा पाप है, अहंकार बड़ा पाप है। कौन सा बड़ा पाप है? हैं? काम कटारी चलाना बड़ा पाप है। ये कब से आता है? कौन सी आत्मा आती है जो बड़ा पाप शुरू कर देती है? हैं? इब्राहिम आता है। उसके आने मात्र से ही बेविचारी दुनिया शुरू हो जाती है। ये बड़े पाप की शुरुआत हो गई।